मित्रों, पूर्वांचल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा समाज सुधारक आंदोलन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसमें समाज सुधारक आंदोलन के बारे में विशेष रूप से जोर दिया गया है। अब शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का सम्राट मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा जाता है? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा जाता है। इसे सिपाही विद्रोह तथा सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम, पश्चिम बंगाल के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें ज़्यादा करके विरोध मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरुआत हुआ और 10 मई 1857 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई। यह आंदोलन 31 मई को होना था, परंतु 10 मई को ही हो गया। इस कारण यह अधिक सफल नहीं हो पाया। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, अब हम देखेंगे जो मेरठ में आंदोलन शुरू हुआ, जगह जगह पर विद्रोह किए गए और किस जगह से किस ने नेतृत्व किया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने बागडोर संभाली, अपने 4 वर्षीय पुत्र ब्रिजेश कादरी को सिंहासन पर बैठाकर। कानपुर से नाना साहब ने बागडोर संभाली। याद रखिएगा, कानपुर से नाना साहब तो नेतृत्व किए, परंतु लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे ने ली। इनका बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाली। इलाहाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, बरेली से खान बहादुर खान, मंदसौर अर्थात मध्य प्रदेश से फिरोज शाह, असम से कंद्रपेश्वर एवं मणिराम दत्ता ने, उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने, राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल ने, गोरखपुर से गजाधर सिंह तथा मथुरा से देवी सिंह और बिहार से कुंवर सिंह ने बागडोर संभाली, जो कि 80 वर्ष के थे और वह बिहार के जगदीशपुर से इस आंदोलन को संचालित किया। प्रमुख नागरिक विद्रोह के बारे में क्रम से देखेंगे। इसके लिए एक सूत्र याद रखेंगे। इसी सूत्र के आधार पर हम क्रमशः इन आंदोलनों को याद करेंगे। सन्यासी फकीर हुआ, पागल फरार हुआ, असम में बहाया केला। याद रखिएगा, सन्यासी फकीर हुआ, पागल फरार हुआ, असम में बहाया केला। अब इन आंदोलनों का क्रम हम देखेंगे। सन्यासी अर्थात सन्यासी विद्रोह 1763 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1800 ईस्वी तक चला। इसकी शुरुआत बंगाल में हुई। शुरुआत करने वाले थे शंकराचार्य के अनुयायी, ये सन्यासी थे। दूसरा देखेंगे फकीर हुआ अर्थात फकीर विद्रोह 1776 से 1777 ईस्वी के बीच में बंगाल में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता थे मजमून शाह तथा चिराग अली। पागल अर्थात पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 ईस्वी के बीच में हुआ, यह भी बंगाल में हुआ। टीपू मीर ने इसका नेतृत्व किया। फरार हुआ अर्थात फर्जी आंदोलन 1820 से 1858 ईस्वी के बीच हुआ, बंगाल में इसकी शुरुआत हुई। दादू मीर ने इसका नेतृत्व किया। असम में अर्थात अहोम, असम से याद रखिएगा, अहोम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी के बीच चला।
इसकी शुरुआत असम में हुई। गोमधर कुंवर सिंह और रूपचंद्र ने इसका नेतृत्व किया। बहाया अर्थात बहावी आंदोलन 1830 ईस्वी से 1860 ईस्वी के बीच हुई पटना में। इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद थे। केला अर्थात कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी के बीच हुआ पंजाब में। इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया। आगे देखेंगे जनजातीय आंदोलन। जनजातीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। भील विद्रोह 1818 ईस्वी में महाराष्ट्र से शुरू हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता काजल सिंह भागोजी तथा हिरिया थे। संथाल विद्रोह 1855 में बिहार में शुरू हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू थे। मुंडा विद्रोह 1895 ईस्वी में बिहार में इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। कोल विद्रोह 1829 ईस्वी में छोटा नागपुर से शुरू हुआ। बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व किया। खांसी विद्रोह 1928 ईस्वी में मेघालय में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व राजू रंपा ने किया। रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में हुआ। यह पश्चिम घाट जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र था से शुरुआत हुआ। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह ने की। कुकी आंदोलन 1826 ईस्वी में हुआ। त्रिपुरा और मणिपुर में कुकी जनजातियों ने इसे किया। चुआर विद्रोह 1766 ईस्वी में बंगाल में शुरू हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ थे। हो विद्रोह 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर से शुरू हुआ। हो आदिवासियों के द्वारा यह आंदोलन या विद्रोह शुरू किया गया। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ। यह महाराष्ट्र में हुआ। एक गडकरी सैनिक थे और अंग्रेजों द्वारा मराठों के सेनाओं से छटनी कर दिए गए थे, इसलिए ये निष्कासित होने के कारण विद्रोह किए। दीवान बेला थप्पी विद्रोह 1805 ईस्वी में हुआ। यह तमिलनाडु में हुआ। इसका नेतृत्व दीवान बेला थप्पी ने की। पाइक विद्रोह या पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में उड़ीसा से प्रारंभ हुआ। पोलीगारों का विद्रोह 1799 ईस्वी में विजयनगर में शुरू हुआ। यह हथियारबंद सैनिक थे, अर्थात इनके पास हथियार थे और ये अपना स्वतंत्र राज्य करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। मालाबार तट जो कि केरल में है, यहाँ के मोपलाओं ने इसे शुरू किया। अब देखेंगे हम धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के विषय में। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। बंगाल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाद में इनकी मृत्यु के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, अर्थात ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यह प्रथम हिंदू कॉलेज था जिसकी स्थापना कोलकाता में की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक गवर्नर के सहयोग से यह संभव हो पाया। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी दी। इनके कुछ पत्र और पत्रिकाएँ हैं। पत्रिका है संवाद कमोदी, यह बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी। मिरात उल अखबार, यह फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ था। आगे देखेंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनकी पुस्तकें हैं ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और यहीं से इनकी ज़्यादा पहचान बढ़ी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लवात्स्की एवं कर्नल आलकाट ने 1875 में न्यूयॉर्क में की। देव समाज की स्थापना किसने की? देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में लाहौर में की। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना या संस्थापक किसे माना जाता है या किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में मुंबई में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1878 ईस्वी में यह स्कूल कॉलेज बन गया। 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित हुआ। 26 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो पाया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में मुंबई में की। ठगी प्रथा का अंत कब हुआ? ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। दास प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया? दास प्रथा को 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो द्वारा समाप्त कर दिया गया, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1833 ईस्वी में विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने 1893 ईस्वी में मुंबई में की। शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम 1929 बाल विवाह निषेध अर्थात बाल विवाह पर रोक से संबंधित है। डॉक्टर हरविलास शारदा के सहयोग से यह अधिनियम पास हो सका। इसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। याद रखिएगा, अर्थात इसके पहले इससे इनकी आयु बहुत कम थी। शारदा अधिनियम के तहत आयु की एक समय सीमा निर्धारित की गई 14 वर्ष और 18 वर्ष। याद रखिएगा, 14 वर्ष और 18 वर्ष। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 किससे संबंधित है? बाल विवाह निषेध, इसमें भी वही कार्य किया गया। लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। सम्मति आयु अधिनियम 1892 किससे संबंधित है? सम्मति आयु अर्थात सबकी सहमति आयु अधिनियम 1892 विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित है। इसके तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में मुंबई में हुई। इसके संस्थापक एम.एन. जोशी तथा अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।